सोनीपत में अंत्योदय मेले का जो है प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर बाद शिरकत करेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पशुपालन विभाग के द्वारा लगाई गई स्टॉल के बाहर है, जहां लाइनें आपको लगी दिखाई दे रही हैं, जहां लोन के लिए जो फॉर्म है वो सबमिट किए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, कैसे ये लोन दिया जा रहा है और किन लोगों को ये लोन दिया जा रहा है। सर, किस तरीके से जो ये लाइनें लगी हैं, फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, किस आधार पर लोन की जो है वो प्रक्रिया रहेगी? ये सर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज पहला प्रोग्राम है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। ये जो गरीब लोग होते हैं, बिल्कुल जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए भी नहीं होती, लोन के बदले सिक्योरिटी मांगता है बैंक, ये 1,60,000 तक का लोन दिया जाता है। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती और ये सभी का मंजूर करना कंपलसरी है, क्योंकि इनका कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस लोन के तहत हमारे विभाग की 4 स्कीमें आती हैं। 2 दुधारू पशुओं का लोन देते हैं जो 1,60,000 तक का है। उसमें शेड्यूल कास्ट के केस में हम 50% सब्सिडी देते हैं और जर्नल को 25% सब्सिडी देते हैं। ऐसे ही हमारी भेड़ बकरी पालन की योजना है, जो 98,000 का लोन दिया जाता है, जिसमें 90% सब्सिडी है। 88,200 रुपये उसको सब्सिडी के तौर पर दे देंगे, यानी कि उस गरीब आदमी के पास से कुछ नहीं लगता। एक नॉमिनल 10,000 रुपये लगते हैं, उसके बदले उसको 98,000 मिलते हैं, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके भेड़ बकरी पालन का। ऐसे ही सुअर पालन की योजना है, जिसमें 10+1 की स्कीम है, 10 फीमेल और 1 मेल, जिसमें गरीब जो ऐसी है उसको 50% सब्सिडी और जो जर्नल है उसको 25% सब्सिडी दी जाती है। ऐसे ही एक चौथी स्कीम है हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री की, जिसमें जो गरीब आदमी है उसके घर 50 चूजे फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो ये हमारी 4 ये प्रक्रिया जो है वो कब तक पूरा हो जाएगी और कब तक इन लोगों को जो है ये लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा? ये सर मैक्सिमम इसमें 1.5 से 2 महीना इस पूरे प्रोसीजर में लगता है। उसके बाद ये सब्सिडी 2 महीने के अंदर उसके अकाउंट में चली जाएगी बेनिफिशरी के। कई बार बजट की समस्या आ जाती है तो तब थोड़ा इसमें डिले हो जाता है, क्योंकि बजट अलाट होता है। अब जैसे आप देख रहे हो, हम 200 का बजट अलाट हो यार, भीड़ आप है कि 500 लोन लेने वाले आगे, तो फिर नेक्स्ट बजट में सरकार उनका प्रावधान करती है, इसलिए उस केस में थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी टाइम पे मिलती सभी को है वो। इसमें सर कोई भी जो अपना ये फॉर्म भरवा कर जमा करवा सकता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? उस फॉर्म में क्या चेकिंग होगी और किस आधार पर वो होगा? उसमें सर लगभग सभी डॉक्यूमेंट हम यहीं पे चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसका फार्म भरवा रहे हैं। इसके बाद ये फार्म संबंधित जो बैंक हैं उनमें भेजे जाएंगे। वहाँ से जो बैंक मैनेजर है वो इनके लोन सैंक्शन करेगा। उसके बाद वो सैंक्शन लेटर हमें देगा, हम इनकी परचेज करवाएंगे एनिमल की। वो परचेज होने के बाद इनके खाते में वो सब्सिडी डाल देंगे हम। ये प्रोसीजर है इसका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लोग इस वक्त लाइनों में लगे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से आए हो? यहाँ पर से। ये जो लोन के लिए फॉर्म भरने आए हो आप भी, तो किसने आपको सूचना दी, कैसे आपको पता लगा? गाँव में सेक्रेटरी ने बताई थी। तो आप क्या पशु खरीदना चाहते, कौन सा पशु? भैंसों का, भैंस लेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ जो है विभाग के द्वारा मंगाए गए, क्या क्या आप लेकर आए हो? फैमिली ID मंगाई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये बैंक की पासबुक, ये 4 सौदे मंगवाए थे। देखिए, इस तरफ जो है महिलाओं की काफी लंबी लाइन है। महिलाओं से भी जो है हम बातचीत करेंगे। सरकार लगातार जो है गरीब आदमी के लिए जो ये प्रोग्राम वो रखा गया है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान रोजगार के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया, इसमें जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आंटी, क्या नाम आपका? सुमन। किस पशु को खरीदने के लिए आप ये फॉर्म भरवाने के लिए आए हो? भैंस। कहाँ से आए हो, कैसे आपको पता लगा कि आज सोनीपत में ये प्रोग्राम रखा गया? अखबार में और गांव ककरोई से। आंटी, क्या नाम आपका? बाला देवी। कहाँ से आए हो? मलाना से। पशु खरीदने के लिए फॉर्म भर रहे हो? लोन के लिए? हाँ, भैंस लेने के लिए। पहले भी कभी लोन के लिए अप्लाई किया था आपने? पहले नहीं किया कभी भी। भैंस रखती हूँ मैं। ईद की बार हमारे फोन पर मैसेज आया था तो सोचा ले ले। तो क्या लगता है मिल जाएगा? कोशिश तो है, देखो मिलना तो चाहिए। हमने कभी लाभ नहीं मिला यूँ। देखिए, कुछ और भी महिलाएं हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। कहाँ से आए हो? पिनाड़ी से।
कैसे आपको सूचना मिली और लोन लेने के लिए आए हो आप? हमने तो बेरा लग गया था कि लोन मिल जाए तो आए हैं। तो क्या कौन सा पशु आप खरीदना चाहते हो? मैं भैंस का खरीदना चाहूँ, पर हमने एक बारी और लोन लिया था, पर लोन ले पाछा जुकर पास भी हो गया था हमारा, और फिर बैंक में जाए पाछा बैंक वाले आए हमारे दौरा अब भाई हम लोन लेना चाहो, मैं कहा हाँ लेना चाहें, तो उन्होंने कहा करना था हमने पहला 1.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा, जब हमने लोन मिलेगा। वहाँ 1.5 लाख रुपया हम भरेंगे तो फिर लोन कितना लेवेंगे, हम तो टाड़े मारेंगे। तो हमने बेरा लग गया बैंक वाला मत किसी ने जो फार्म भरा कर उसने नु कहा है कहना हमने किसी और तो दबा दिया वो फार्म जो कर किसी और ना भर लिया वो लोन, और 20,000 रुपये भर रहे बस, बाकी सारे माफ हो गए। तो हमारी गला धोखा होया ना। तो आपने शिकायत नहीं कही इसकी? आपने इसके बारे में मैं किसी ने जानती ना शिकायत क्यों कर करूँ, समझ में नहीं है ना आंदा किसके दौरा जाऊँ किसके दौरा ना जाऊँ। तो अब आप यहाँ पहुँचो, किसने आपको इसकी जानकारी दी? ये तो हमने बेर लग गया कि भाई फार्म भरे जावे हैं, तो जाए तो हम फार्म भरन दोबारा आए हैं। देखिए काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो लोन अप्लाई के लिए जो फॉर्म है वो भरने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन जो सब लोग फॉर्म भरने के लिए आए हैं इन सब को जो है लोन उपलब्ध सरकार जो है वो करा पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी तहलका।